हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। बाइकॉट के ऐलान के बाद गोदी एंकरों की हालत खराब हो गई है। वो बिलबिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। इसलिए अब खुद का बचाव करने के लिए विपक्ष पर ही हमलावर हो गए हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष उनके सवालों से डर गया है, इसलिए उनका बाइकॉट किया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सवाल किससे पूछना चाहिए। सवाल तो हमेशा सरकार से पूछना चाहिए, सरकार से पूछा गया है। सवाल तो हमेशा सत्ताधारी दल से पूछा जाना चाहिए, जैसा कि अब तक होता रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि सवाल सरकार से न पूछकर विपक्ष से पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष ने गोदी एंकरों का बाइकॉट इसलिए नहीं किया कि वो विपक्ष से सवाल पूछते थे, बल्कि गोदी एंकरों का बाइकॉट इसलिए किया गया क्योंकि वो सरकार से सवाल नहीं पूछते, वो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछते। उन्होंने पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री से एक भी सवाल नहीं पूछा, गृह मंत्री से एक भी सवाल नहीं पूछा, भाजपा के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछते। आपको ये भी बता दें कि विपक्ष ने उनका बाइकॉट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो विपक्ष से सवाल पूछते, बल्कि उनका बाइकॉट इसलिए किया गया क्योंकि वो बिक चुके हैं। गोदी एंकरों का जमीर मर चुका है। बहरहाल गोदी एंकरों के बीच ये वाद विवाद तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस बीच बड़ी मजे की खबर निकल के आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक गोदी चैनल के मालिक ने स्वीकार कर लिया है। ना सिर्फ स्वीकार कर लिया है, बल्कि खुलेआम ऐलान कर दिया है कि हाँ, वो नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह का सपोर्ट करते हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार का सपोर्ट करते हैं। हम आपको उनका ये बयान जरूर सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी ने गोदी एंकरों के बारे में क्या कहा, ये सुन लीजिए। अब पत्रकारिता का किसी भी तरह से बहिष्कार, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन यहां सवाल क्या पत्रकारिता पर भी उठने लगे हैं। पत्रकारिता के मायने क्या है? क्या पत्रकारिता की आजादी का मतलब एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा चलाना, एक नैरेटिव सेट करना? और सवाल सत्ता से नहीं बल्कि विपक्ष से पूछना हो गया है क्या? और इसी संकट काल में हम जब अमृत काल में होने की ताल ठोक रहे हैं, पत्रकारिता क्या फंसती जा रही है। ये लक्ष्मण रेखा जो लांघी जा रही है, और सरकारें, और जब मैं सरकारें कहता हूं चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो पत्रकारों को अपनी गोदी में ही बिठाना चाहती हैं क्या? तो देखा आपने कि संदीप चौधरी मान रहे हैं कि गोदी एंकर सरकार से सवाल ना पूछकर विपक्ष से सवाल पूछते हैं। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गोदी एंकर सरकार का प्रोपेगेंडा एजेंडा सेट करते हैं, उनका नैरेटिव सेट करते हैं। उनका सवाल ये भी है कि क्या सरकारें पत्रकारों को अपनी गोद में बैठाना चाहती हैं। इसका मतलब साफ है कि मीडिया 2 धड़ों में बंट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, सरकार का एजेंडा चला रहे हैं, और एक तरफ वो हैं जो न्यूट्रल हैं, जो वाकई पत्रकार हैं, सरकार से भी सवाल पूछते हैं और विपक्ष से भी सवाल पूछते हैं। अब हम आपको उन महाशय का बयान सुना देते हैं जिन्होंने खुलकर ऐलान किया है कि वो सरकार के साथ हैं। आप उनका ये बयान सुन लीजिए। आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं, तो कैसे इग्नोर करें? नहीं कर सकते इग्नोर उन्हें उनका हक उनकी लोकप्रियता के अनुपात में देना पड़ेगा। अगर वो 303 ला करके अपने बूते रूल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारत 24 के स्क्रीन को भी रूल करेंगे। और हमें इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में एक नया गोदी मीडिया आ गया है। दोस्तों, आप जिन्हें स्क्रीन पर सुन रहे थे, उनका नाम जगदीश चंद्रा है। ये भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ है। आपने देखा कि ये कैसी बेहयाई से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सरकार के साथ है, सरकार उनके चैनल को भी रूल करेगी, यानी केंद्र की भाजपा सरकार जैसा चाहेगी वो वैसा करेंगे। वैसे भी जिस चैनल में रूबिका लियाकत जैसी गोदी पत्रकार हो, वो चैनल क्या करेगा। जगदीश चंद्रा के बयान से आप समझ सकते हैं कि गोदी एंकरों का हाल क्या है। वो
किस कदर नीचे गिर चुके हैं, उनका ज़मीर कैसे मर चुका है। वो पत्रकारिता के नाम पर आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, क्या परोस रहे हैं। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव करीब आएगा, ये लड़ाई बढ़ती जाएगी। हमें और आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।